नमस्ते, जय शिव शंकर। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। अभी हो रहा था सुबह का 7:15, 7:20 में बाबू घर से निकलते हैं। तो चाहे आप कितना भी जल्दी उठ जाइए, ये जो मोमेंट होता है ना, तो इस टाइम लेट होते ही होते रहता है। तो बस मैं फटाफट से मेरे हस्बैंड जिसका लंच ला रहे हैं, मैं इनके सॉक्स पहना रही हूँ, इनके कपड़े पहना रही हूँ। बाकी इनका ब्रेकफास्ट सुबह का हो गया है, अब बस रेडी होकर निकलना ही है। सच में ये टाइम में ऐसा होता है ना कि चाहे आप कितने भी सवेरे उठ जाइए, इस टाइम में ऐसा हो ही जाता है कि लगता है लेट हो रही है, लेट हो रही है। तो बस हम दोनों मिलके जल्दी जल्दी से बाबू को रेडी कर देते हैं। यहाँ पे प्रिंसेस ने भी नहा खा लिया था, तो अब बस इनके मुंह में लास्ट बाइट भी है, तो मैं इन्हें भी जल्दी जल्दी से सैंडल्स वगैरह पहना दूँगी। क्या है ना कि बच्चों के पीछे बहुत लगना पड़ता है। इंसान सोचता है कि 5 साल का हो जाएगा तब खुद से करने लगेगा, 6 साल हो जाएगा तब खुद से करने लगेगा। लेकिन मुझे तो लगता है माँ बाप को हमेशा ही जब तक बच्चे स्कूल जाते हैं उनको उनके पीछे लगना ही पड़ता है, उनको पुश करते ही रहना पड़ता है कि तुम जल्दी करो जल्दी करो। तो खुद से पता नहीं कब सारा चीज़ करने लगेंगे। तो यहाँ पे ये बाबू को छोड़कर स्कूल से आ गई थी प्रिंसेस। तो सुबह में इनके डैडी बाल में इनके तेल वगैरह तो लगा देते, सुझरा देते, बट वो चोटी नहीं बांध पाते, गुथ के चोटी कर देते बिल्कुल। तब मैं इसलिए इसका ना मतलब गुथ के होता है ना, छोटे से बाल में गुथ के लपेट देंगे और उसी तरीके से छोड़ देते हैं। तो फिर मैं इनके चोटी खोल के बढ़िया से ऊपर सरिया के कर दे रही हूँ। गर्मी का तो आप सबको पता ही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है, इंसान परेशान हो जा रहा है। यहाँ पर देखें प्रिंसेस खुद से भी काजल लगाने का कोशिश कर रही थी। आई थिंक ये सब चीज़ें ये बहुत जल्दी सीख जाएगी। पता है शुरू में ना ये आँख में काजल छुआने ही नहीं देती थी, मुझे बहुत मुश्किल होती थी इसे काजल लगवाने में, बहुत पटकाती थी, छिलमिलाती थी। बट मैंने इसको इतना रेगुलर लगाया, इतना रेगुलर लगाया कि अब तो ये बिल्कुल यूज टू हो गई, बहुत अच्छे से लगवा लेती, एकदम नहीं हिलती डुलती है। पहले हाथ से लगाती थी ना, वो घर का जो काजल अजवाइन वाला पाड़ के रखती थी वही, लेकिन जब से ये 2 साल की हो गई है तब फिर मैं इसको यही काजल लगा देती हूँ। ये काजल क्या है कि फैलती कम है और आराम से लगाते भी बन जाती है, और ये लगवा भी लेती तो मैं यही लगा देती हूँ। यहाँ पे हमारे प्रिंसेस का खुद ना खेलना थोड़ा सा हो गया था, तो मैंने कहा चलो लाओ आज इसका मैं लर्निंग पिलो निकालती हूँ। बहुत टाइम से इसने लर्निंग पिलो से पढ़ाई नहीं किया था, तो आज ये एक्साइटेड थी, बहुत दिन पर देख रही थी, तो इसी कारण से बहुत अच्छे से पढ़ भी रही थी ये। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음도। अब हमारे बाबू आ गए थे स्कूल से, तो यह स्कूल से आने के बाद प्रिंसेस के साथ बहुत अच्छे से मज़े से खेलता है। ये क्या करता है ना कि जो जैसे जैसे सुबह में इसके साथ रूटीन रहता है, उठना सुतना, खिलाना, स्कूल जाना, प्रे करना, पढ़ाई करना, सब प्रिंसेस से करवाता है और उसको सिखाता है कि ऐसे ऐसे किया जाता है। तो मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि चलो थोड़ी सी प्रिपेयर्ड हो रही है कि इसे भी अगले साल से स्कूल जाना होगा, तो अच्छा रहता है। ये हर एक चीज़ प्रेयर वगैरह सब इसको करवाता है बहुत अच्छे से। और यहाँ पर मेरी दीवार पीछे की लग रही है बहुत गंदी। क्या है कि प्रिंसेस बहुत बुकड़ वगैरह देती है ना, मैं पता है 3-4 बार साफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन जितना बार भी करती हूँ ना तुरंत का तुरंत वहाँ पर का गंदा हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा, बाकी मैं फिर टाइम निकाल कर वहाँ पर सफाई कर दूँगी। मतलब जो पलंग का वॉल होता है ना, इस रूम का और उस रूम का, दोनों प्रिंसेस बहुत गंदा कर देती है। ज़रा सा भी इसके हाथ में पेंसिल कलर वगैरह कुछ भी मिल जाए ना, तो ये उसको वो करने लगती है। अभी इसके बाद बाबू इनको पढ़ा रहे थे ए फॉर एप्पल वगैरह, तो सही सही पढ़ाते, इतना बार तो अब जान गया तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर बज रहा था 3:30, मैंने बच्चों को खिलाकर सुलाकर बाबू का होमवर्क वगैरह मोटा मोटी मेरा जितना भी काम था सब मैंने कर लिया था। उसके बाद ये कपड़े मैंने कल धुले थे, कुछ हाथ से कुछ मशीन से, बेडशीट वगैरह थे, तो उनको मैं फ़ोल्ड कर लूँ। क्या है कि आज नहीं करूँगी फिर छोड़ दूँगी तो और बढ़ते जाते हैं ना, तो फिर वो उलझन वाली चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए मैं अब कोशिश करती हूँ कि जितने कपड़े हों उनको मैं तुरंत के तुरंत फ़ोल्ड कर लूँ। तो ये ज़्यादा दिन के कपड़े नहीं, ये ज़्यादा कपड़े थे, मैंने एक साथ ही धुले थे। साड़ियाँ वगैरह मैंने हाथ से धुल ली थी और बाकी मशीन में धुले थे। धोना तो मंडे को ही था, लेकिन मंडे को व्रत था तो मैंने ट्यूसडे को धोया था। और ये वेडनेसडे की क्लिप है। तो बस अब मैं यहाँ पर आराम से सरिया लूँगी। क्या है कि ये खिड़की जो है ना, इससे हवा भी अच्छी आती है ना, तो मुझे बड़ा सुकून सा लगता है यहाँ पर बैठ के कुछ काम करने में। बच्चे सो रहे थे, इनका ऑफिस है तो ये ऑफिस में ही थे, तो मैं अकेले अपना ये सब छोटा मोटा जो काम होता है दोपहर के टाइम में सोचती हूँ कि कर लेती हूँ।
तो बस मैं बहुत मन से अपना सेट वगैरह कर रही थी, सरिया रही थी, और अभी 4 बज रहा था, लेकिन ये देखिए बाबू उठ कर आ जाता है। मतलब इन लोग को ये है ना कि अगर मम्मा बगल में नहीं है तो तुरंत ही एहसास हो जाएगा तो उठ कर आ जाएगा। ये मैं इसके बगल में अगर लेटी रहती ना तो ये सोता रहता, 5 बजे फिर उठता है, क्योंकि 3:30 सोते सोते बज जाते। लेकिन अभी देखिए 4 ही सवा 4 हो रहा था, ये पहले ही उठ कर आ गए थे। तो बस मैं कह रही थी कि जाओ जाके टॉयलेट वगैरह कर लो और फिर तो पानी पी लो, जब तक मैं इनको जल्दी जल्दी से सरिया के कपड़ों को रख देती हूँ अलमारी में लगा कर। विश उठ जाए और प्रिंसेस ना उठे ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस अपने भाई के पीछे पीछे ये भी उठ गई थी और ये भी मेरे पास आ गई थी। बच्चे उठे ना तो एक बार उनको कस के हक ज़रूर करना चाहिए, उन्हें अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। तो भाई मैं थोड़ी सी इसको प्यार व्यार कर देती हूँ और फिर बाबू से कहूँगी कि इसको पानी वानी पिलवा दो, जब तक मैं जल्दी से आ जाती हूँ। ये अगर उठ गया ना तो फिर मुझे देर हो जाएगी करने में। ये लोग फिर परेशान करने लगते हैं, कुछ इन लोग का काम आने लगता है, तो फिर इन लोगों का देखना पड़ जाता है। बट सोए पे जब बच्चे उठते हैं ना तो बहुत प्यारे लगते हैं, बिल्कुल छुई मुई से होते हैं तो अच्छे लगते हैं। ये देखिए मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके अलमारी में लगा लिया था और क्लीन कर लिया था बेड को। तो बस वहाँ का काम करके फिर मैं आ गई थी किचन में। एक बच्चों को पानी वगैरह भी पिलाया था। मैं तुरंत ही सुत के उठते हैं तो खाना नहीं खिलाती, मतलब कुछ नहीं खिलाती, पहले पानी पिला के थोड़ा उनको रेस्ट करने दूँगी। और यहाँ पे मैं छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट्स मंगा लेती हूँ। क्या है कि बाबू को अलग अलग तरीके के अच्छे लगते हैं ना, तो इसी कारण से मैं छोटे छोटे पैकेट ही मंगाती हूँ, एक साथ एक वाले ढेर सारे नहीं मंगाती हूँ। और ये भी ऑफिस से आ गए थे तो मैं यहाँ पर चाय बैठा देती हूँ और बाकी बिस्किट वगैरह निकाल दूँगी। सुबह की चाय तो ये नहीं पीते, बट शाम में मैं भी इस टाइम तक थक जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि चलो चाय पी लेती हूँ। मैं इनके बिना भी पी लेती हूँ, बट ये आ जाते तो थोड़ी सी मैं इन्हें भी दे देती हूँ, ये भी पी लेते हैं और बाकी बच्चे थोड़ी देर के बाद खाना वाना कुछ भी खाएंगे। तो बस अब हमारी बहुत ही बढ़िया वाली चाय बनकर हो गई है तैयार। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती आप लोग को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ कल फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू फैमिली, बाय बाय।